धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन उन्नतशील बने, हम उत्थान की ओर आगे बढ़ें, जीवन में उत्कर्ष की प्राप्ति हो, इसके लिए कुछ दो चार बातें बहुत जरूरी हैं। उन दो चार बातों पर हम चर्चा करें। इसके पहले ये देख लें, उत्थान उत्कर्ष या उन्नति में बाधक क्या है। यदि बाधक कारण का अभाव नहीं किया, तब साधक कारण हमें सहयोगी सिद्ध न होंगे, वो मंजिल तक न पहुंचा सकेंगे। जैसे किसी सच्छिद्र घट में कोई जल भरना चाहे तो वह सफल न हो सकेगा। जल घट में आ रहा है किंतु घट फिर भी भर नहीं पा रहा है। यदि वह घट के छिद्र को बंद कर दे तब निस्संदेह घट सहज भर जाएगा। तो छिद्र उस घट के भरने में बाधक है। ऐसे ही यदि लाइट आप लगाना चाह रही, अपने कक्ष में प्रकाश होना चाहिए, आपने साधक कारणों का प्रयोग किया, डोरी लगा करके केबिन से लाइट लाए, मीटर स्विच बोर्ड सेट किया, सब कुछ किया, उसमें बड़ी वाट के बल्ब भी लगाए, हेलोजन ट्यूबलाइट लगाई और भी विद्युत उपकरण लगा दिए, किंतु बाधक कारण एक ही आ जाए कि लाइट ही नहीं है, तो वो शायद में कुछ ना करेंगे। या जहाँ से लाइट ले रही है वहाँ से डोरी कट हो गई, क्या करोगे। तो बाधक कारणों को पहले दूर करना जरूरी है, तब साधक कारण और साधन हमें कुछ अपने आप मिल जाते हैं, कुछ हमें प्रयास पुरुषार्थ से प्राप्त करने पड़ते। तो हमारी उत्कर्ष उन्नति व उत्थान, संसार में ऐसा कौन है जिसे नहीं चाहता, किंतु वह प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहा। सबसे पहले देखने से बाधक कारण क्या है। तो बाधक चीज दिखाई देती है हमारी उत्तेजना। जब व्यक्ति उत्तेजित होता है तब व्यक्ति अपने आप में नहीं रहता। उत्तेजना का आशय है किसी गाड़ी को पूरी स्पीड से फुल स्पीड पर चलाना और उस समय फुल स्पीड में चलाना जिसमें उसके ब्रेक फेल हो गए हों। जिस गाड़ी की ब्रेक फेल हों, ब्रेक काम नहीं कर रहे हों, गाड़ी को पूरी स्पीड दे दी, तब निस्संदेह वह गाड़ी भयंकर है, खतरनाक है। वह न जाने कितने दुख संकट आपत्ति विपत्ति को दे सकती है, उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। गाड़ी में जितनी स्पीड दी जा सकती थी पूरी स्पीड दे दी, किंतु ब्रेक बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, गाड़ी आपकी कंट्रोल से बाहर है। ऐसे ही उत्तेजना का आशय होता है एक ऐसा आवेग आना जिस आवेग पर कोई अंकुश नहीं है, विवेक का अंकुश नहीं है। आवेग में विवेक के ब्रेक फेल हो जाते हैं। उत्तेजना में व्यक्ति ये भूल जाता है वह क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, वह नहीं समझ पाता है। क्योंकि उत्तेजना उस तरह से है जिस तरह कोई नदी होती है। किसी नदी में बाढ़ आ रही हो, वेग से बह रही है, दोनों किनारों को तोड़ करके वह नदी विध्वंसक नरसंहार करती हुई, जनसंहार करती हुई, जीव भक्षण करती हुई आगे बढ़ रही है, वह सुखद नहीं हो सकती। उस नदी से सैकड़ों वर्षों में जितना सुख नहीं मिला, जितनी समृद्धि नहीं मिली, उससे ज़्यादा वह
अहित कुछ ही घंटों में कट सकती है। ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में जब उत्तेजना आ जाए, उत्तेजित व्यक्ति अपनी चिरकाल की संचित शक्ति का इस प्रकार से अपव्यय करता है, जितना अपव्यय वह क्रम से करे तो सैकड़ों वर्षों में न कर पाए। अथवा उस शक्ति का यदि सम्यक रूप दे दिया जाए शक्ति को, तो वह शक्ति अनेकों के लिए वरदान स्वरूप हो सकती है। वही नदी यदि दो तटों के बीच में संयमित होकर के बहती है, उसका उद्वेग और आवेग शांत हो जाए, संवेगी धारा में बहती है, तब निस्संदेह हुए नदी सागर तक तो पहुंच ही जाएगी। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में तो कहीं बाधा आएगी ही नहीं, किंतु मार्ग में जो भी उसे मिलेंगे उन्हें भी आनंद की अनुभूति होगी। कुछ उस सतत प्रवाही समतल धारा में बहने वाली नदी को देख करके आनंद का अनुभव करेंगे, कुछ उसमें स्नान करके आनंद का अनुभव करेंगे, कुछ कृषक अपनी भूमि का सिंचन करके आनंद लेंगे, कोई उस किनारे पर अपनी पुष्प वाटिका लगाएगा, कोई वहाँ पर अन्य प्रकार से जल क्रीड़ा करने के लिए आएगा। तो ये नदी पशु पक्षी तक ही नहीं केवल और मनुष्यों तक वह आनंद का एक स्रोत बन सकती है। जहाँ से निकलेगी खुशहाली हरियाली समृद्धि को देती हुई निकलेगी। कब? जब दो तटों के बीच में समीचीन बहेगी तब। ऐसे ही हमारा और आपका जीवन जब विवेक के अंकुश से सहित होता है और संयम उस पर होता है, जब उसके साथ श्रद्धा होती है, जिससे जीवन में एक किनारा हमारा सदाचार का है, दूसरा किनारा हमारा विवेक का है, उसके बीच में जीवन की धारा बह रही है। उस जीवन की धारा में कभी कोई उत्तेजना नहीं आ रही, कोई आवेग नहीं आ रहा, तब निस्संदेह हमारा जीवन न केवल हमारे लिए दूसरों के लिए भी सुखद हो जाएगा। जहाँ से भी हमारा जीवन गुजरता हुआ जाएगा उन लोगों को भी लाभान्वित करेगा, उनके लिए हमारा जीवन वरदान स्वरूप भी हो सकता है। हमारा जीवन हमारे लिए तो वरदान स्वरूप है ही, जो हम लक्ष्य तक पहुँच गए, यदि पहुँच रहे, किंतु दूसरों के लिए भी वह सुखद संकेत है, दूसरों के लिए भी वह कल्याण कारक है, मंगलदायी है। इसलिए उस उत्तेजना को हमें नियंत्रण में करना है। उत्तेजना जब तक रहेगी तब तक जीवन में उत्थान तो है ही नहीं, उन्नति नहीं, कोई जीवन का उत्कर्ष नहीं, फिर क्या है? उत्तेजना के साथ है पतन पतन पतन। उत्तेजना में है पाप, उत्तेजना में है कषाय, उत्तेजना में है भववृद्धि, उत्तेजना में है अभिशाप, उत्तेजना में दूसरों को दुख, उत्तेजना में है संकट आपत्ति विपत्ति। उत्तेजना में जितनी प्रतिकूलताएं स्वयं और दूसरों के लिए हो सकती हैं वे सभी हैं। उत्तेजना को व्यक्ति नियंत्रण कर ले तब निस्संदेह उसे और ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। एक उत्तेजना इतनी खतरनाक है कि वह अपने साथ और बहुत सारे दोषों को लेकर के आ जाती है। तो उत्तेजना को नियंत्रण करना जरूरी है। महानुभाव, देखो क्षण भर की उत्तेजना ने क्या क्या किया, थोड़ा इतिहास पर दृष्टि डालें। सती द्रौपदी यदि वे कषाय के आवेश में आकर के दुर्योधन को देखकर के ये न कहती अंधों के अंधे ही होते हैं, तब संभव है महाभारत जैसा भयंकर युद्ध नहीं होता। क्षण भर की उत्तेजना में उन्होंने वह कार्य कर दिया जिसे वर्षों भर की साधना भी उसे उस दोष को दूर न कर सकी। महाराज युधिष्ठिर की उत्तेजना, इन्होंने आवेश में आकर के जुआ खेलना प्रारंभ कर दिया अपनी मर्यादा को उल्लंघन करके, और उस उत्तेजना में आकर के द्रौपदी को दांव पर लगा दिया, जिसके लिए वे चाहे भगवान मरे मोक्षकामी महापुरुष होने के बावजूद भी आज तक जुआ में कौन प्रसिद्ध हुआ यदि पूछा जाता है तो ये कहा जाता है धर्मराज युधिष्ठिर। वह उनके साथ एक दोष का धब्बा लग गया, एक कलंक का टीका जैसा लग गया, वह लग ही गया। उनका जीवन कितना धर्ममय था
किंतु एक दोष से उनका जीवन वह श्यामल दिखाई देने लगा, अपवित्र दिखाई देने लगा। बाद में पुनः साधना करके, पश्चाताप करके उस दोष को नष्ट भी कर दिया। क्या हुआ? किंतु दोष तो लग गया तो लग ही गया। उत्तेजना किसी की भी हो अच्छी नहीं होती है। रावण ने एक मोह के आवेश में आकर के, उत्तेजना में आकर के पर नारी का अपहरण किया। उसका परिणाम ये हुआ, उसका अपना स्वयं का जीवन तो न बचा सो न बचा, उसके कारण यानी कितने निर्दोष निरपराध सैनिकों के प्राण गए। वह लंका उसी के दोष के कारण वह दहन अवस्था को प्राप्त हुई। एक व्यक्ति की उत्तेजना किस प्रकार से घातक होती है। जैसे कोई व्यक्ति बालक आवेश में आकर के जंगल की सूखी घास पर वह पत्थर फेंक करके पत्थर पर वार करे, चिंगारी निकले और पूरा जंगल स्वाह हो जाए। ऐसी उत्तेजना की चिंगारी हमारे जीवन के सर्व गुणों को सुहाग करने में समर्थ है। उत्तेजना जब आती है तब व्यक्ति आपे की बाहर हो जाता है। उत्तेजना जब आती है तब व्यक्ति सुरक्षा बाउंड्री को तोड़ करके वह असुरक्षित स्थान में जाकर के स्वयं खड़ा हो जाता है। उत्तेजना जब आती है तो व्यक्ति उन कार्यों को करना भूल जाता है जो करना चाहिए, और वो करना प्रारंभ कर देता है जिन्हें नहीं करना चाहिए। चाहे कंस का उदाहरण देख लीजिए, उत्तेजना में आकर के, चाहे परशुराम को देख लीजिए, वे आपे के बाहर। और एक उत्तेजना के कारण उन्होंने अपनी वैदिक परंपरा कहती है पुण्य को एक क्षण में नष्ट कर दिया। इसलिए उत्तेजना की अग्नि में, उसमें जो आहुति दी जाती है, उस उत्तेजना की अग्नि में पुण्यों की आहुति दी जाती है, सद्कार्यों की आहुति दी जाती है। अन्य प्रकार समता की अग्नि में, समता की हवन कुंड में पापों को जलाया जाता है। क्षमा के हवन कुंड में दोषों को, विकारों को जलाया जाता है। किंतु उत्तेजना की अग्नि से व्यक्ति अपने सुकृत को जला देता है, पुण्य को जला देता है, अच्छाइयों को जला देता है, गुणों को नष्ट कर देता है। जीवन में उत्तेजना निस्संदेह भयंकर है, इसलिए उत्तेजना से बचना है। आज भी आप अपने घर परिवार में देखें, यदि आवेश में आकर के किसी बालक ने अपने पिता से या माता से कुछ कह दिया और पिता ने भी आवेश में आकर के बालक को यावत जीवन के लिए घर से बाहर कर दिया, दो भाइयों में झगड़ा हो गया, आवेश में आकर के उत्तेजना के कोई शब्द कह दिए, उस शब्द का परिणाम ये हुआ, उसने कहा कि मेरे लिए तू मर गया, यावत जीवन दोनों मिल न सके। एक लड़का अपने ससुराल गया था और उसने अपने सास ससुर से कहा कि अपनी बेटी को भेज दो। उन्होंने कहा अभी नहीं भेजेंगे, त्यौहार है उसके बाद भेज देंगे। उसने बहुत आग्रह किया। उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारा आग्रह ये ठीक नहीं है, त्यौहार सामने है, हमारे अड़ोस के पड़ोस के मोहल्ले के लोग रिश्तेदार क्या कहेंगे कि त्यौहार पर बेटी को अपने ससुराल भेज दिया, रोका नहीं, इसलिए हम अभी नहीं भेज सकते। मैं जाता हूँ किंतु तो ठीक नहीं होगा, और मैंने या कुछ कर लिया तो, ऐसा कुछ शब्द उसने आवेश में आके कह दिया। तो सास के मुंह से भी शब्द ये निकल गया, हम समझ लेंगे हमारी बेटी विधवा हो गई। हम ये शब्द निकलते ही, ये शब्द दोनों के आवेश में निकले, इस शब्द का परिणाम ये हुआ, यावत जीवन दोनों मिल न सके, दोनों का विवेक नष्ट हो गया। तो कई बार आपके ग्रस्त जीवन में आप कई बार गलत करना चाहते नहीं है, गलत बोलना चाहते नहीं है, किंतु एक उत्तेजना आती है, उस उत्तेजना में आप अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पाते। जब उत्तेजना थोड़ा शांत होती है, परिणाम शांत होते हैं, तब आपको विचार आता है मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर गया, मुझे क्या कहना चाहिए, मैंने क्या कह दिया। किंतु अब समय निकल चुका होता है, जब समय निकल गया तो उस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। समय के पहले नियंत्रण किया जा सकता है, अब नियंत्रण नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति ने बांध कमजोर बनाया और नदी का पानी छोड़ दिया, तो नदी के वेग से युक्त जल ने उस बांध को तोड़ दिया। अब क्या होता है, पहले यदि स्लो धीमी गति से पानी जाता तो शायद बांध नहीं टूटता। एक प्रेशर से आया,
ये पूरी ताकत के साथ आया। तो जब जब भी मर्यादा का उल्लंघन होता है, जब भी व्यक्ति कर्तव्य की चोरी करता है, जब भी व्यक्ति धर्म का ह्रास करता है, जब व्यक्ति संस्कृति और सभ्यता का नाश करता है, जब व्यक्ति धर्म का विरोधी होता है, तब ध्यान रखना एक उत्तेजना में होता है। आप अपने माता पिता के प्रति विरोधी नहीं है, आप अपने माता पिता का अपमान सहन कर नहीं सकते। आपके पिता का कोई अपमान करे, माँ का अपमान करे, आपकी पत्नी का अपमान करे, आपके पति का अपमान करे, आपके भाई का अपमान करे, किसी का अपमान करे, आप सहन नहीं कर सकते। सामने वाले के लिए तुम प्राण देने तैयार हो जाते हो, किंतु तुम स्वयं अपने घर में अपने माता पिता का अपमान कर देते हो, अपने भाई का अपमान कर देते हो, आपकी पत्नी आपका अपमान करती है। क्यों? ये उत्तेजना में आकर के करना नहीं चाहते, किंतु उत्तेजना में आकर के आप स्वयं वैसा कर देते हैं। शांति से बैठते हैं तब कहते हैं मेरा ऐसा भाव नहीं था, यानी क्यों मेरे मुँह से सब निकल गया, मैं एक आवेश में था। उत्तेजना एक ऐसी पिशाचिनी है जो व्यक्ति के बोध को, विवेक को, ज्ञान को पकड़ लेती है और उसके जैसे किसी कंठ को पकड़वा कर जैसी भुलवा रही हो। ऐसे ही उत्तेजना नाम की पिशाचिनी व्यक्ति की बुद्धि पर बैठ जाती है, मति को भ्रष्ट करती है। मति भ्रष्ट होते ही गति आदि सब भ्रष्ट होते चले जाते हैं। इसलिए उत्तेजना की पिशाचिनी प्रवेश करे उसके पहले सावधान हो जाओ, क्योंकि जो व्यक्ति सावधान रहते हैं, जागरूक रहते हैं, तो उत्तेजना की पिशाचिनी उसके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाती। और जैसे ही प्रमादी हुए, जैसे ही व्यक्ति अहंकार से युक्त हुए, तो उत्तेजना की पिशाचिनी प्रवेश कर जाती है और फिर वह प्रवेश करके जैसा चाहे मन माना वह कार्य करती है, कराती है। जिस महल की चार दीवाली, कोर्ट की चार दीवाली, किले की चार दीवाली मजबूत है और व्यक्ति वहाँ पर चौकीदार पहरेदार नियत हैं, तो कोई शत्रु आ नहीं पाएगा। शत्रु एक बार प्रवेश कर गया और प्रवेश करके वह कुछ भी वह अहित अनर्थ कर सकता है। ऐसी पिशाचिनी की, उत्तेजना की पिशाचिनी जब तक प्रवेश नहीं कर रही है तब तक सब सुरक्षित है। बाहर से चक्कर काट के चली जाएगी, अंदर ना आ पाएगी, बाल बांका न कर पाएगी। किंतु आपके थोड़े से प्रमाण से यदि प्रवेश कर गई तब फिर उसे निकालना बड़ा मुश्किल है। वह जाएगी तो न जाने चेतना के कितने गुणों को लेकर के जाएगी, चेतना की कितनी अच्छाइयों को लेकर जाएगी, आपके जीवन के कितने सुख और शांति को छीन करके ले जाएगी। इसलिए जीवन में बचना है तो उत्तेजना से बचो, और इसके लिए एक अच्छा सा काम ये करना है, एकांत में बैठ करके उत्तेजना से होने वाले अनर्थों का चिंतन करो। एकांत में बैठ करके शांत परिणाम वाले व्यक्ति के चरित्रों का चिंतन करो। चाहे जीवन में श्री रामचंद्र के जीवन में आपने पढ़ा होगा शास्त्रों में कि उनके जीवन में से कई प्रसंग आए जिन प्रसंगों को पाकर के उन्हें उत्तेजना आ सकती थी। आप सब भी इसी प्रकार जीवन के परम और चरम उत्कर्ष को प्राप्त करें, हम आपके प्रति ऐसी भावना भाते हैं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की।